लद्दाख के लोग, बुद्धिस्ट, मजदूर, मोंक, फार्मर्स सड़क पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जॉब्स, लैंड, ऑटोनॉमी। लेकिन ये गोदी यूट्यूबर्स जो कि सरकार के पालतू बने हुए हैं, इन्होंने झूठ बोलने की सारी ही लिमिट क्रॉस कर दी। देखिए, वैसे तो इन गोदी यूट्यूबर्स की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सही मायनों में अगर झूठ और दलाली का अवार्ड किसी को दिया जाए तो वो इस टकले को होना चाहिए। इसने अपनी वीडियोस में झूठ बोलकर अपने पाँव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और खास बात ये है, इसको भी पता है ये वीडियो में झूठ बोल रहा है। कैसे इसने लद्दाख प्रोटेस्ट के टाइम पर झूठी अफवाहें फैलाई, वो सब ने देखा और लोगों ने इसको भर भर कर कमेंट सेक्शन में गालियां दी। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन श्याम शर्मा अपनी दलाली करना नहीं छोड़ेगा। देखिए, एक टाइम था मीडिया इंडिपेंडेंट थी, किसी का प्रेशर नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पर जहां मीडिया अपनी बाइसनेस दिखाती है, उसके साथ साथ गोदी यूट्यूबर्स दलाली करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर देश में कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, तो ये गोदी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि उन लोगों को सपोर्ट करने की बजाय उल्टा गवर्नमेंट की ओर साइड लेते हैं। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अमृत काल ऐसा चल रहा है कि जिस इंसान को सैकड़ों अवार्ड्स मिले हों, जो कि एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर, और जिस इंसान ने आर्मी की हेल्प करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, साथ ही साथ अपने देश का, अपने पीएम का नाम ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज उस इंसान को जेल में डाला गया। और कुछ 2 कौड़ी के आईटी सेल वाले कहते कि पाकिस्तान से मीटिंग हुई थी। कुछ महीनों पहले सोनम वांगचुक ने चाइना का विरोध किया था और कहा था कि चाइना अंदर घुस रहा है, अगर फंडिंग मिल रही तो फिर वो ऐसा क्यों करते। कुछ टाइम पहले क्लाइमेट चेंज की मीटिंग को लेकर वो पाकिस्तान भी गए थे और इसी चीज को मीडिया ने प्रोपेगेंडा बना दिया कि पाकिस्तान का ऑर्डर आते ही देश से गद्दारी कर दी। मतलब कि हद है यार। जो इंसान पिछले कई सालों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, हंगर स्ट्राइक करता रहा, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। लेकिन एक दिन अचानक से हिंसा भड़क गई और तब उसको गद्दार बोलने लगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र गवा दी देशभक्ति के लिए, आज उसको कुछ 2 कौड़ी के अंधभगत गद्दार बोल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में उन सभी का काउंटर होगा विद फैक्ट्स और विद प्रूफ्स। इन लोगों ने दलाली की सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस उजड़ा चमक। ये बस वेट में रहता है कि कब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलेगा और ये नंगा होकर उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा। सबसे पहले इसकी ये क्लिप देखिए। रिसेंटली 10 सितंबर को एक दी हुई स्पीच में ये एक नेपाल जैसी सिचुएशन भारत में लाने की धमकी दे रहे थे। क्लिप्स को कट करके इसने जो प्रोपेगेंडा फैलाया ना, वो शायद ही किसी यूट्यूबर ने फैलाया हो। आप क्लिप्स को कट करके अपलोड किया और प्रोपेगेंडा फैलाया। लगता है बालों के साथ साथ दिमाग भी उठ गया है। हाँ, तो इसमें ध्रुव राठी ने क्या गलत ट्वीट किया? वो कह रहे हैं कि सिर्फ इकलौते सोनम वांगचुक ने भारत की डेवलपमेंट के लिए बीजेपी से कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। सही तो बोला। देखो, बीजेपी ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे रेपिस्ट को मालाएं पहनानी और पुरस्कार से जो बंदा लोगों की जान ले लेता है उसको ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं। पेपर लीक्स, इंफ्राफॉलिंग, टूटे हुए रोड्स, बढ़ती महंगाई, टैक्स, हिंदू मुस्लिम वायलेंस। लेकिन सोनम वांगचुक की अचीवमेंट इनको कम लगने लगी, क्योंकि जिस बंदे ने लद्दाख के फेल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल, सोलर हीटिंग, -15 डिग्री में भी क्लासेज, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इसके लिए, वर्ल्ड फेमस आइस स्तूप्स बनाए, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स जो कि फार्मर्स को पानी देते हैं, क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन, और आर्मी के लिए टेंट, 2020 में चाइना बॉयकॉट कैंपेन। ये है असली देशभक्ति। अभी इस वीडियो में इसने अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश की है कि चाइना जो कि बॉर्डर्स के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। देखिए, जो इनकी 6 शेड्यूल की मांग थी और इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट केवल डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहे थे, बल्कि लद्दाख की बर्बादी को रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि वहां जॉब्स नहीं मिल रही। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन लद्दाख में इसके अपोजिट हो रहा है। लद्दाख में 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कि क्रिएट तो हो रही हैं, लेकिन ये लोगों को मिल नहीं रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं, जहां ये एक आर्टिकल दिखाकर कहता है कि सोनम वांगचुक की डिमांड्स गवर्नमेंट सुन रही है। आपने इन चाटू इन्फ्लुएंसर्स की क्लेम सुनी होगी कि गवर्नमेंट जो है वो लद्दाख के डिमांड्स को नहीं सुन रही है। विल यू बी सरप्राइज्ड टू हियर कि ये बात भी गलत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट सोनम वांगचुक और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर उनके डिमांड पर ऑलरेडी काम भी किया है। डायलॉग मैकेनिज्म से ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं। लद्दाख में शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन को 45% से बढ़ाकर 84% तक कर दिया गया है। जरा इस आर्टिकल को अच्छे से देखिए, इसके ऊपर डेट क्या लिखी है, 24 सितंबर 2025। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लद्दाख के प्रोटेस्ट पहली बार हो रहे हो। लद्दाख के प्रोटेस्ट 2021 से हो रहे हैं,
लेकिन वो अलग बात है मीडिया ने पहली बार इन प्रोटेस्ट को कवर किया हो। लेकिन ये मीडिया वाले कवरेज के लिए तभी आए जब पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, वो भी नेगेटिव पीआर के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को गलत साबित करने के लिए। देखिए इस टकले ने एक आधी अधूरी क्लिप शेयर की थी। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। अब पूरी क्लिप देखिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। तो किस तरीके से गोदी यूट्यूबर्स का प्रोपगेंडा एक्चुअल में वर्क करता है। अरे भाई साहब ध्यान से देख, वो कॉमेडियन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्लिप मत चला। ये बोलते कुछ है और करते कुछ। ये बीसीसीआई की तरह है। जैसे बीसीसीआई बोलती है ना कि हम भाई पहलगाम के विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, और ये बोलते ही वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप में 2 मैच भी खेलने चली जाती है। अरे भाई सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहा है। दरूराठी ने बोला कि सरकार में बैठे IT सेल वाले और मिनिस्टर्स बोले कि ये फॉरेन की साजिश है। प्रोटेस्टर्स की परेशानियां, उनके गुस्से, उनके फ्रस्ट्रेशन को समझने की जगह उन्हें ही बदनाम करना शुरू कर दिया। सरकार में बैठे मिनिस्टर्स और इनके IT सेल वाले कहने लगे कि ये तो किसी फॉरेन कंट्री की साजिश। लेकिन तूने इसका क्या जवाब दिया? यानी कि पूछा कुछ और गया और जवाब तूने कुछ और दिया। हमारे सबसे अनबायस्ड यूट्यूबर्स जो हैं वो तो भाई सोनम वांगचुक को गांधी जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ इकलौते सोनम वांगचुक ने भारत की डेवलपमेंट के लिए बीजेपी से कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। बताइए क्या बात है। मतलब बीजेपी को अगर कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो ये रातों रात इसको अपना बाप बना लेते हैं। सारे टॉपिक को ही डाइल्यूट कर दिया। और क्या बीसीसीआई कर रहे हो? बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये बीसीसीआई की तरह है। जैसे बीसीसीआई बोलती है ना कि हम भाई पहलगाम के विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, और ये बोलते ही वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप में 2 मैच भी खेलने चली जाती है। नहीं, इतने से आपका पेट कैसे भर गया बीसीसीआई? एक काम कीजिए ना, इंडियन क्रिकेट टीम को जरा पहलगाम के विक्टिम्स के परिवार वालों के ऊपर जाके थूकने को भी बोला। सीधा डायरेक्ट नाम लेना साका। बार बार बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा है, डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता गवर्नमेंट का। कहां गई अब तेरी देशभक्ति? इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए तू बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा। लेकिन खास बात यह है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तू जानबूझकर लोगों का ध्यान भटका रहा है मुद्दे से। आज आपने विद प्रूफ, विद एग्जाम्पल देख लिया होगा। देख लिया दोस्तों कैसे अंधभक्तों का ब्रेन वॉश किया जाता है। श्याम शर्मा, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो ओरिजिनल क्लिप्स दिखाता, लेकिन तू नहीं दिखाएगा। तेरे पास ओरिजिनल क्लिप भी थी और ये आधी अधूरी क्लिप भी थी, लेकिन तूने चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। एक देशभक्त को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स इस हद तक चले गए। यानी कि इन चीजों से आपको पता चला कि इनको देश से कोई मतलब नहीं, इन गोदी यूट्यूबर्स को देशभक्ति से कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिस इंसान ने आर्मी वालों की हेल्प की, देश के लिए इतने सारे इन्वेंशन किए, और उस इंसान का ये विरोध कर रहे हैं झूठी क्लिप्स दिखाकर, तो इसका मतलब ये खुद गद्दार है। चाहे देश किसी कुएं की तरफ गिर जाए, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दलाली करने से मतलब है। और देशभक्ति का सबसे ज्यादा झूठा दिखावा यही लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। देश से कोई मतलब नहीं इनको। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि पहले भी तो सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पे गए थे, तो वो भी तो प्रोटेस्ट चल रहे थे, फिर ये दोबारा से क्यों? और इस जोकर को देखिए, तू कह रहा है कि LAHDC ने जनता को भड़काया। अरे मूर्ख इंसान, ये बॉडीज तो 1995 से हैं, लेकिन उनका पावर क्या? लिमिटेड बजट्स, लिमिटेड सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ और रोड्स पर थोड़ा बहुत, लेकिन माइनिंग, लैंड राइट्स और जॉब्स पर जीरो कंट्रोल। 2019 में आर्टिकल 370 खत्म किया, लद्दाख यूटी बना, प्रॉमिस किया 6 शेड्यूल का, ट्राइबल प्रोटेक्शंस दो, स्टेटहुड जैसा ऑटोनॉमी दो, लेकिन हुआ क्या? प्रोमिसेस टूटे और अब ये बॉडीज रबर स्टैंप बन गई। गवर्नमेंट दिल्ली से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि लोकल्स को लग रहा था कि उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और तू बोलता मिसलीड, तू खुद ही मिसलीड कर रहा है गोदी स्क्रिप्ट से। इन लोगों का प्रोटेस्ट क्यों है? ऑफ कोर्स क्योंकि पावर्स ही नहीं है भाई। जो लोग नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके पास पावर ही नहीं है। ले देके आप एक ही MP बनाते हो। और MP वाला क्या बकवास है? सिर्फ एक MP है तो पावरलेस। पूरा देश संभालने के लिए सरकार को चुनते हो, मतलब एक MP है तो क्या ध्यान नहीं दोगे? लद्दाख का करंट MP जामयंग, जो कि पार्लियामेंट में जाकर चिल्लाता है, लेकिन असली पावर कहाँ? यूटी स्टेट्स में गवर्नर गवर्नमेंट चलाते हैं, MP सिर्फ बोलने वाला। कंपेयर कर, यूपी के 80 MPs हैं तो उनको प्रायोरिटी, और लद्दाख के एक MP को इग्नोर। और यही नहीं चलता, सोनम वांगचुक और लोकल्स मांग कर रहे हैं एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, 4-5 सीट्स इन असेंबली, रियल ऑटोनॉमी। क्योंकि एक MP से क्या होगा जब दिल्ली से आउटसाइडर्स जॉब छीन लेते हैं? तू कहता है डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं, लेकिन क्या डेमोक्रेसी में हक मांगना क्राइम है? बीजेपी ने 2019 में खुद बोला था कि लद्दाख को
एम्पावर करेंगे। लेकिन अब उल्टा सीधा क्यों? तेरे जैसे गोदी यूट्यूबर सिर्फ चाटुकारिता ही कर सकते हैं। पता नहीं ये हरामखोर कौन है, पहले तो गलत वीडियो डालता है और फिर बोलता है कि हमने फैक्ट चेक नहीं किए। एक नंबर का बेवकूफ है। अरे जोकर, इसका मतलब तेरी जितनी भी इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बिना क्रॉस चेक के आ रही थी, क्योंकि तूने खुद बोला कि अभी हमने 2 बंदे और हायर कर लिए। अगर तुझे लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर की कमी है तो मुझे बता दे, 1-2 स्क्रिप्ट राइटर मैं भेज दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये बिना फैक्ट चेक की वीडियो मत बनाकर। लद्दाख प्रोटेस्ट को लेकर शायद तूने जितनी फेक न्यूज फैलाई है। कल प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू में टीवी पर इंडिया टुडे के साथ, देखो ये तो एकदम ऑर्गेनिक था। और सबसे बड़ा जो मेरा एक था, मतलब जो मेरे को हुआ कि नहीं, ये इंसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे एरिया। शायद ही किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने फैलाई हो। 20 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं इसके, लेकिन ये क्या कहता है कि फैक्ट चेक में कमी रहेगी। मत बना अगर इंस्टा रील, क्या इन्फ्लुएंसर बनेगा रे तू। ये कहता है कि लद्दाख प्रोटेस्ट से चाइना को फायदा हो रहा, लेकिन इसको पता नहीं लद्दाख बॉर्डर के कारण ही चाइना से 2020 में गलवान में लड़ाई हुई। और ये जो प्रोटेस्ट है ये लोकल्स के हक के लिए है। स्टेटहुड, जॉब्स, लैंड राइट्स, ये चाइना को वीक नहीं दिखा रहे, बल्कि इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सब सोर्सेज में लिखा है ये जेन जी रेवोल्यूशन है फ्रस्ट्रेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ब्रोकन प्रोमिसेस से। देखिए, चाइना की घुसपैठ को रोकने के लिए तो आर्मी बल बढ़ा रहे हो, लेकिन लोकल्स को सप्रेस कर रहे हो। लद्दाख में डिस्टर्बेंसेस कराकर सिर्फ फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं है, उससे फायदा चाइना को भी है और ईरान को भी है। ईरान का क्या लेना देना, ये तो बिल्कुल बकवास है। कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ गोदी नैरेटिव फैला रहे हो व्यूज के लिए। देखिए, सबने देखा प्रोटेस्ट पीसफुल थे, और वो वीडियो सबने देखी कि वायलेंस फायरिंग के कारण हुआ। पहले फायरिंग हुई, फिर वायलेंस स्टार्ट हुआ, जिसके कारण 4 लोग मरे और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये चाइना का फायदा नहीं, बल्कि अपनी सरकार की फेलियर है कि कांग्रेस ने अपना आदमी भेजा प्रोटेस्ट में। बीजेपी ने कांग्रेस के काउंसलर को ब्लेम किया कि मास्क्ड मैन बोल के फोटोज डाली, लेकिन 2 दिन बाद वो बंदा खुद बोला कि मैं नहीं हूं वो। ये बीजेपी की डाइवर्जन टैक्टिक है, जैसे ये हमेशा करते हैं। प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल एंगल दे दो, देश के खिलाफ एजेंडा बना दो और असली इशू छुपा दो और लोगों को एंटी नेशनल बोल के खत्म कर दो। मैंने हमेशा कहा है कि सोनम वांगचुक डीप स्टेट का पपेट है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के इशारों पे नाचता है। और इसको देखो, 1 नंबर की झूठी, ये कह रही कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान बांग्लादेश का पपेट है। ये अब टिकटॉकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगी उस इंसान के लिए जिसने देशभक्ति के लिए अपनी सारी उम्र गवा दी है, जबकि इसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। कैमरा ऑन किया और भौंकने लग जाती है, कुछ भी नॉलेज है नहीं। सोनम ने 2020 में चाइना बॉयकॉट कैंपेन चलाया, वैलेट पावर से देश को यूनाइट किया, आइस स्तूप्स बनाए फार्मर्स के लिए, सेकमोल स्कूल से थाउजेंड्स ऑफ लद्दाखी किड्स को एजुकेट किया, रेमन मैगसेसे से अवार्ड मिला, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। ये थ्रेट है क्या? और बांग्लादेश से क्या लिंक? सिर्फ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6 शेड्यूल के लिए, और बीजेपी ने ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया, और तू गोदी स्क्रिप्ट से झूठ फैला रही है। प्रोटेस्ट को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बोल के इस इशू को छुपा रही है। इस समय लद्दाख जैसे शांतिप्रिय इलाके में अशांति फैली हुई है, और इसका कारण है सोनम वांगचुक। मैंने शुरुआत से कहा था कि सोनम वांगचुक थ्रेट है हमारे देश के लिए। योगी ने बोला कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुस्लिम्स को मारेंगे। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। ये डिवाइस हेट स्पीच कम्युनल वायलेंस को भड़काता है, और सोनम वांगचुक तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। और ये पॉलिटिशियन लोग तोड़ते हैं हेट स्पीच से, लेकिन सोनम जैसे लोग जोड़ते हैं इनोवेशन से। तू बोलती है देश के लिए थ्रेट है, असली थ्रेट तो तेरे जैसे गोदी यूट्यूबर हैं जो फैक्ट्स को ट्विस्ट करके देश को मिसलीड कर रहे हैं। जॉब्स, लैंड राइट्स, ये कोई एंटी नेशनल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ऐसी बेहुदी वीडियोज मत बनाकर अपने फैक्ट्स से काउंटर दिया कर। सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों को ये कहता है कि आप प्रोटेस्ट करो, बीजेपी को ऑफिस जला दो, पुलिस और आर्मी को इंजर्ड कर दो। देखो, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। ये कह रही कि सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काया बीजेपी ऑफिस जलाने के लिए, पुलिस पे अटैक करने के लिए। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा है। वायलेंस हुआ, 4 लोग मरे और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिल्डिंग्स भी जलाएगी। पिछले कई दिनों से वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल मांगते हुए, लेकिन जब वायलेंस शुरू हुआ उन्होंने तुरंत यूथ से अपील की, आई रिक्वेस्ट द यूथ ऑफ लद्दाख टू स्टॉप द वायलेंस फर्दर डिटोरियोरेट्स द सिचुएशन।
ये लड़की प्रोपेगेंडा को कॉपी पेस्ट कर रही है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से ही हिंसा भड़की है। अरब स्प्रिंग और नेपाल प्रोटेस्ट का रेफरेंस दिया। 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक शेड्यूल प्रॉमिस किया। अब यू टर्न, आउटसाइडर्स लूट रहे हैं जमीन को, लोकल्स जॉबलेस। और सोनम ने यूथ को बोला कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करो, ना कि आग लगाओ। अब आया दीदी समझ, सोनम देश का हीरो है और तू झूठ की पप्पे। उस समय जब लद्दाख की इकोलॉजी पिछले कुछ सालों से रिपीटेड लेवल पर चाइना के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव से जब अग्रेसिव तरीके से डैमेज हो रही थी, आपने उस समय प्रोटेस्ट किया कि भारत की सरकार चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही। अगला ये है पवनीत सिंह, एक नंबर का दल्ला। ये बोलता है कि सोनम ने गवर्नमेंट को नहीं बोला कि चाइना के कंस्ट्रक्शन से लद्दाख के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, रोड्स, विलेज, इनक्रोचमेंट्स बर्बाद हो रहे हैं। अरे भाई ये बिल्कुल अपोजिट है। 2020 में सोनम वांगचुक ने 20 दिनों से ज्यादा क्लाइमेट फास्ट किया, चाइना के अतिक्रमण पर फोकस किया। सोनम वांगचुक ने हमेशा 6 शेड्यूल की मांग की है ताकि लद्दाख के लोग संरक्षित कर सकें फॉरेस्ट, रिवर्स, क्लाइमेट। उस बंदे को ये शक की निगाहों से देखते हैं जिस बंदे ने चाइना को एक बार नहीं बल्कि कई बार बॉयकॉट किया है और इसके लिए उसने अलग अलग कैंपेन भी चलाए हैं। अब जिस यूट्यूबर की बात करने जा रहे हैं वो एक नंबर का जातिवादी कीड़ा है, हिंदू मुस्लिम करने वाला है और जिसने बीजेपी आईटी सेल में एक सॉलिड जगह बनाई हुई। और ये एक्चुअल में भाजपा के मैनिफेस्टो में था। अब भाजपा के मैनिफेस्टो में था तो भाजपा के मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं और हर चीज का ये नहीं होता है कि तुरंत ही दे ही दिया जाएगा। हर चीज का एक समय है। भाजपा 370 हटाने की बात कब से कर रही थी और कब जाके हटा। भाजपा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर भी था। अजीत शरारती, तू बोलता है कि मैनिफेस्टो प्रोमिसेस में टाइम लगता है, लेकिन टाइम कितना, 6 साल तो हो गए। पहले मैनिफेस्टो देख। बीजेपी ने 2019 लोकसभा मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे और उसी प्रोमिसेस पर इलेक्शन भी जीते। आर्टिकल 370 का तो एग्जांपल देता है, वो तो तुरंत किया गया, 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट किया। लेकिन अब 6 शेड्यूल के लिए डिले क्यों? क्योंकि करना ही नहीं है। और हाँ, राम मंदिर का एग्जाम्पल दे रहा है, वो तो पूरा ही नहीं हुआ था और तभी तो अयोध्या से हार गए, बिना पूरा हुए इनॉग्रेशन कर दिया। भगवान श्री राम जी भी बुरा मान गए। ये एक ऐसा इंसान है जिसका दिमाग घुटनों में है। इसकी इलॉजिकल बातें होती हैं, फुल प्रोपेगेंडा फैलाता है, इसकी बातों में कोई दम नहीं है। और अब आते एक ऐसे जर्नलिस्ट पर जो कि जर्नलिस्ट कम बल्कि गोदे मीडिया ज्यादा लग रहा। आज देश में सवाल उठ रहा है, क्या वो हीरो हैं या फिर विलेन? अगर ये अनसुनी रहती है तो डर इस बात का है कि ये इलाके सेंसिटिव इलाके हैं। लद्दाख में शांति और फैल सकती है। कश्मीर में पाकिस्तान और लद्दाख में चीन जैसे बाहरी साजिश के आरोप जनता को उकसा सकते। सीधा सरकार की गोदी में जाकर बैठ जाओ। सोनम वांगचुक अरेस्ट हुए, उनका एक भी कॉल नहीं आया। उनकी वाइफ को पुलिस के लोग बोल रहे जल्दी बात करवाएंगे, लेकिन हमें भी पता है और आपको भी पता है ऊपर से इस टाइम कितना प्रेशर डाल रहे हैं। ऊपर से ऐसे जर्नलिस्ट बोल रहे कि ये तो ना तो पूरा हीरो है और ना ये पूरा विलेन है। यही लोग हैं जो कि देश की डेमोक्रेसी की वाट लगाते हैं। और इस टीचर को देखिए, इसकी जुबान तक नहीं निकली। वैसे तो ये परेशान धवन बात करता है दूर दूर की जियोपॉलिटिक्स की, चाइना के बारे में बात करने के लिए टाइम है, लेकिन देश में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको लेकर एक भी वीडियो नहीं बनाई इसने। फिलहाल अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, इस टाइम तक लद्दाख प्रोटेस्ट को लेकर इसने एक भी वीडियो नहीं बनाई। और इसी को कहते हैं दलाल टीचर, यानी कि दलाली में इतना डूब गया कि देश के इश्यूज से ध्यान हटाकर यूथ का अमेरिका जैसे मुद्दों पर ध्यान ले जा रहा है। और जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता है कि वो टॉपिक्स ना के बराबर आने हैं एग्जाम में, वो आने ही नहीं है, फिर भी जानबूझकर सारा दिन फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स, जबकि ये दलाल टीचर अच्छे से जानता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रल यूट्यूबर्स की जो कि न्यूट्रलिटी की चादर ओढ़े बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल नीतीश राजपूत, कहाँ है लद्दाख की सुपर वीडियो? कोई वीडियो नहीं आई और ये खुद को न्यूट्रल कहता है। एवन एक शॉर्ट्स इंस्टा रील भी नहीं आई। इस भाई साहब के पास इतना भी टाइम नहीं है कि 1 मिनट की इंस्टा रील बना दिया। ऐसे ही वोट चोरी पर चुप था, फिर इसको कहते हैं न्यूट्रल। और अगर नीतीश राजपूत की वीडियो आएगी तो एकदम से सब कुछ खत्म होने के बाद आएगी। फिर वही एसएससी वाली वीडियो की तरह लास्ट में ये बोलकर जाएगा कि आई होप सभी छात्रों की आवाज़ सुनी जाएगी। मतलब कि यार हद है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है और उसके बाद वीडियो बनाकर कहता है कि इनकी आवाज़ सुनी जाएगी, टाइम निकलने के बाद आवाज़ सुनी जाएगी। इनको उधर नॉर्थ कोरिया में भेजो, क्योंकि वैसे भी ये लोग गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रहे और उधर भी लोग गवर्नमेंट से सवाल नहीं करते, तो उन लोगों में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। वैसे ये न्यूट्रल नहीं है बल्कि सेफ साइड प्ले करता है। और ये अभी एंड नहीं हुआ, कब और क्यों
जो न्यूट्रल होने का ढोंग कर रहा है वो देश के इश्यूज पर ना के बराबर आवाज उठा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान पर वीडियो बनाने के लिए टाइम है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए इनके पास टाइम नहीं है। मैं तो सीधा कहता हूँ सोनम वांगचुक देश का हीरो है, जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। और गोदी यूट्यूबर्स ऋषभ बिधूड़ी, श्याम शर्मा, अजित भारती, दिव्या टंडन, इन जैसे लोग एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं देश के इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए। सोनम वांगचुक को विलेन और एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है सोनम वांगचुक ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिसका ये गोदी यूट्यूबर्स 1% भी नहीं कर सकते। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।